जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी आपराधिक मुकदमे में, खासतौर से संज्ञेय अपराध के मुकदमे में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आरोपी व्यक्ति को अपने गिरफ्तार होने की आशंका होने लगती है और वह इस डर से, इस भय से अपनी गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से अग्रिम जमानत पा लेना चाहता है। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा एंटीसिपेटरी बेल या तो उस सेशन कोर्ट में डाला जा सकता है जहां के थाने में एफआईआर दर्ज है, या उस राज्य के हाई कोर्ट में भी सीधे अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन मान लीजिए आरोपी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का निवासी है और उसके विरुद्ध किसी अन्य राज्य में एफआईआर दर्ज हो गया। अब वह अग्रिम जमानत पाना चाहता है तो क्या करे? या तो वह उस राज्य में जाए और उस राज्य के उस जिले में जाए जिस जिले के थाने में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है। ऐसी स्थिति में उसके लिए यह बड़ा ही कठिन हो जाता है कि जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बिना किसी अग्रिम जमानत के अगर वह उस राज्य या उस जिले में चला जाता है तो उस जिले में खास तौर से जाने पर उसके गिरफ्तारी की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसे यह डर रहता है कि जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है वह उसी जिले का रहने वाला है और जब उसे यह पता चलेगा कि आरोपी व्यक्ति उस जिले में अग्रिम जमानत करवाने के लिए आया हुआ है तो यह बहुत अधिक संभाव्य रहेगा, संभावना इस बात की अधिक बनी रहेगी कि एफआईआर दर्ज करवाने वाला व्यक्ति उस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दे बिना अग्रिम जमानत पाए हुए। तो फिर ऐसी दशा में यह समस्या सामने आती है कि क्या ऐसे आरोपी व्यक्ति को यह जरूरी है कि वह उसी राज्य में जाए, उसी जिले में जाए जिस जिले के थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, या ऐसा भी हो सकता है कि वह जहां रह रहा है उसी जिले के सत्र न्यायालय में जा करके या उसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा करके अग्रिम जमानत प्राप्त कर ले। तो इसी के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक नवीनतम निर्णय आया है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की है कि हाईकोर्टों और सत्र न्यायालयों के पास किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने की शक्ति है, भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर किसी अन्य राज्य में दर्ज की गई हो। यह फैसला प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में आया, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने न्याय के हित में नागरिकों को सीमित अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने पारगमन अग्रिम जमानत देने के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित की, जिसमें ऐसी सुरक्षा की पहली तारीख पर जांच अधिकारी और एजेंसी को नोटिस का प्रावधान शामिल है। साथ ही आवेदक को अन्यथा क्षेत्राधिकार वाली अदालत से संपर्क करने में असमर्थता प्रदर्शित करनी होगी। पीठ ने अग्रिम जमानत देते समय संबंधित अदालत को क्षेत्रीय निकटता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया और स्पष्ट किया कि आरोपी व्यक्ति केवल वैध कारणों के बिना सिर्फ जमानत याचिका दायर करने के उद्देश्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा मुद्दा यह था कि क्या अग्रिम जमानत उस राज्य के बाहर स्थित अदालत द्वारा दी जा सकती है जहां एफआईआर दर्ज की गई थी। मित्रों, यह फैसला एक शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया जिसने राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जिसके आरोपी पति को बेंगलुरु जिला न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता के आरोपों में दहेज की मांग शामिल थी और इस मामले ने ऐसी अंतर राज्य स्थितियों में अग्रिम जमानत देने की अदालतों की क्षमता पर बहस छेड़ दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्देश्य कानून की स्थिति को व्यवस्थित करना और मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करना है, जिस पर विभिन्न हाईकोर्टों ने अलग अलग विचार रखे हैं। अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा तो इस फैसले का प्रभाव देश भर की अदालतों में और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। तो
ये थी अग्रिम जमानत पर नवीनतम निर्णय की जानकारी। ऐसी ही कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।